हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। अब एनिमल्स से कौन से इन्फेक्शन हो सकते हो, उसके इन्फेक्शंस के टाइप्स हम देखने वाले हैं। सो रेबीज देकर है हमें, दिस इज अ वायरल डिसीज। रेबीज एक वायरस से होने वाला डिसीज है एंड इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एट्सेट्रा। कुछ एनिमल्स है जिनके अंदर अगर ये वायरस प्रेजेंट होगा तो उन्होंने अगर आपको बाइट कर लिया, काट लिया, तो फिर आपको रेबीज हो सकता है। वायरस एंटर्स ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। ये वायरस ब्रेन में चला जाता है। और सबसे बड़ी इसका बड़ा सिम्टम क्या है? हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। कोई भी पागल कुत्ता होगा या रैबिट होगा, मंकी होगी, कैट हो गई, ये अगर काट रहा है किसी को तो उसको कभी भी पानी नहीं दिखाना चाहिए, ओके? क्योंकि हाइड्रोफोबिया ये जानलेवा बीमारी है। दैट डिसीज इज वेरी फेटल, जान ले सकती है ये बीमारी, इसलिए उसको पानी नहीं दिखाना चाहिए। इन दिस केस विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया हो जाता है मतलब बहुत ही पानी का डर हो जाता है, इतना डर हो जाता है कि बोलो ही मत, उसकी जान तक जा सकती है पानी देखकर। रेबीज इज अ फेटल डिसीज, ये जानलेवा होती है बीमारी। हाउएवर फेटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। बट अगर टाइम होते हुए विद इन 90 to 175 डेज, 90 से 175 डेज के बीच में इसके सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं रेबीज के, जब से डॉग बाइट या कैट बाइट हो गई, तो इसके पहले अगर आपने इसको क्यूर कर लिया, इसकी वैक्सीनेशन ले ली, तो फिर वो पेशेंट बच सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, 2 से 12 हफ्ते तक फीवर रहेगा, तबीयत खराब रहती है, बहुत बुखार होगा। एग्जैगरेशन इन बिहेवियर, पागलों की जैसी हरकतें करेगा। हाइड्रोफोबिया, उसको पानी का बहुत ही डर लगने लगेगा। उसके बाद है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स diseases which do not occur through infections and body contacts are called as non-infectious diseases। ऐसे डिसीजेस जो किसके इन्फेक्शन से या तो बॉडी कॉन्टैक्ट से नहीं होते, वो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। सच डिसीजेस अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन। कुछ रीजन से खुद ही बॉडी में कोई बीमारी आना, वो है इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रही होगी तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज था, बट खुद के ही प्रॉब्लम से अपने ही बिहेवियर में कुछ चेंज हो गया, खाने पीने में चेंज हो गया, तो वो हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो फर्स्ट है उसमें कैंसर। अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। अपने बॉडी में के जो सेल्स रहते हैं, इनको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ अगर हो रही होगी तो उसको कैंसर बोला जाता है। ग्रुप्स और लंप्स ऑफ कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसके जो सेल्स रहते हैं, इसके ग्रुप या तो लंप्स यानी गांठ आ जाती है, तो इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है, घातक, जानलेवा ट्यूमर बोलते हैं इसको। कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स। कैंसर लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन और टिश्यू जैसे कि ब्लड, ये सभी में हो सकता है। इसके रीजंस क्या है? टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, दारू पीना, इसका कंजम्पशन करना। लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, जो चीज़ में फाइबर नहीं है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, इसमें फाइबर है, ये अगर नहीं खा रहे होगे रेगुलर में, बहुत ही ज़्यादा पिज्ज़ा, बर्गर, ये ऐसे जंक फूड खा रहे होगे, तो भी कैंसर हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर की चीज़ें खाना है। और टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इससे दूर तो आप खुद को तो रहना ही है, बट आपके आसपास भी कोई होगा तो उसको भी समझाना है आपको। और हेरिडेटरी भी इसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे में भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक कफ, बहुत ही खांसी आएगी। होर्स वॉइस, एकदम खरखर आवाज आएगा जो समझ में नहीं आता आगे वाला क्या बोलना चाहता है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में तकलीफ जाएगी। इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन, कोई अगर लग गया, कोई मार लग गया होगा तो वो
आपका जल्दी क्योर नहीं होता है, जल्दी अच्छा नहीं होता। लम्प्स इन ब्रेस्ट, जो औरतों की चेस्ट होती है उसको ब्रेस्ट बोला जाता है, उसमें गांठ आ जाना। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और इसमें बहुत ही वेट लॉस होता है जो समझा नहीं सकते क्या हो रहा है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक क्या है, अभी कैंसर के डायग्नोस्टिक भी आ चुकी है कि सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है, मैमियोग्राफी, बायोप्सी, ये कैंसर की गांठ कहाँ पर है ये पता करने के लिए रहती है। उसके बाद केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, कुछ रोबोटिक्स और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये भी आ गए हैं ये क्योर करने के लिए कैंसर को। करना क्या चाहिए इसमें, कंट्रोल डाइट, डाइट को अच्छे से कंट्रोल रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना है, तो टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग इससे दूर रहना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सिक्योर रखती है। उसके बाद है डायबिटीज़। सो ये डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। ओके, तब तक के लिए बाय।